जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे और आपके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य की वर्षा होती रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी रक्षाबंधन का त्यौहार किस तारीख को मनाना है और रक्षाबंधन के दिन पे राखी किस समय पे बांधनी है। रक्षाबंधन का यह पर्व बहुत ही पावन पर्व होता है और इसे गलत मुहूर्त में कभी नहीं मनाना चाहिए। यदि रक्षाबंधन गलत मुहूर्त में मनाया जाता है या राखी गलत समय पे बांधी जाती है तो इससे परिवार में दुख और कष्ट आता है। पुराणों में ऐसा कथन मिलता है कि सूर्पणखा ने रावण के हाथ पे भद्रा के समय रहते हुए राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। तो ऐसे में हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी राखी गलत समय पे या भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी जानकारी रक्षाबंधन से संबंधित, शुभ मुहूर्त से संबंधित, राखी कैसे बांधना है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब बातें एकदम विस्तार से बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यदि आज आप नीता विक्रम चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो अपने कंसल्टेशन की बुकिंग मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शास्त्रों के हिसाब से जान लेते हैं रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। रक्षाबंधन शास्त्रों के हिसाब से दोपहर के समय मनाना चाहिए, जबकि श्रावण की पूर्णमासी हो और भद्रा नहीं हो। ऐसे समय में अपने भाई के हाथ पे राखी बांधने से घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है, घर में समृद्धि आती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 में रक्षाबंधन सबसे पहले हमें किस तारीख को मनाना है। रक्षाबंधन सावन की पूर्णमासी के दिन पे मनाया जाता है। इसे श्रावणी पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस तिथि को नारायणी भी कहा जाता है। इस दिन पे कई लोग अपने यज्ञोपवीत की शुद्धि के लिए स्नान इत्यादि भी करते हैं। तो इस दिन का हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें अत्यधिक महत्व देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं पूर्णमासी कब से शुरू होगी। पूर्णमासी 11 अगस्त 2022 की तारीख में सुबह 10:38 से शुरू होगी और पूर्णमासी की तिथि की समाप्ति 12 अगस्त सुबह 7:06 पे हो जाएगी। यानी पूरे दिन आपको इस दिन पे पूर्णमासी की तिथि मिलने वाली है। जो लोग भी पूर्णमासी व्रत करते हैं, जैसे कि मैं पूर्णमासी का व्रत करती हूँ, तो हम सभी पूर्णमासी का व्रत 11 अगस्त को करेंगे, क्योंकि पूर्णमासी में चंद्रमा का पूजन करा जाता है और पूर्णमासी का चंद्र दर्शन 11 अगस्त 2022 को होगा। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन को लेके। तो रक्षाबंधन के लिए ऐसा बताया गया है कि जब पूर्णमासी की तिथि रहे उस समय पे यदि भद्रा रहे, दोपहर का समय हो तो राखी बांधनी चाहिए। दोपहर का समय ना मिले तो प्रदोष काल में राखी बांधनी चाहिए, या अगले दिन जो पूर्णमासी हो वो त्रिमुहूर्त सहित हो या उसमें 3 मुहूर्त एक साथ हो तो अगले दिन पे हम राखी बांध सकते हैं। तो इस बार हम 12 तारीख को भूल के भी राखी नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि 12 अगस्त 2022 की तारीख को ये बिना 3 मुहूर्त वाली पूर्णमासी है। तो आप सभी रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त 2022 की तारीख को ही मनाएंगे। पर अब इस दिन पे क्या होगा, जैसे ही पूर्णमासी की तिथि शुरू होगी वैसे ही भद्रा लग जाएगी। यानी सुबह 10:38 से लेके रात में 8:51 तक भद्रा रहेगी। तो आपको पूरे दिन भर राखी नहीं बनानी है। ऐसा मैंने सभी पंचांगों से देख के आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो दिन के समय आप बिल्कुल भूल के भी राखी ना मनाएं। रक्षाबंधन का सबसे अच्छा मुहूर्त रात का मुहूर्त है। वैसे तो दोस्तों प्रदोष काल में यानी शाम के समय राखी मना सकते थे, पर शाम के समय आप सबको पता है भद्रा रहेगी और भद्रा काल में राखी नहीं मनाई जाती। तो रात में जो लोग रक्षाबंधन करना चाहते हैं वो शुभ मुहूर्त ज़रूर लिखें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाने से आपके घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो रात में 8:53 से लेके 9:50 ये 1 घंटे का समय है। इस समय पे जो लोग भी अपने घर में चाहें राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा अब कई लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उनके लिए शाम का एक छोटा सा मुहूर्त है जो शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि भद्रा के मुख को छोड़ के
भद्रा के पुच्छ काल में हम चाहें तो रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ भद्रा का मुख कब रहेगा और भद्रा का पुच्छ काल कब रहेगा। तो भद्रा का जो मुख है वो 11 अगस्त में शाम में 5:18 से लेके 6:20 पे पड़ेगा। जो लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं या किसी कारण से जल्दी रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं वो शाम में 5:18 से लेके 6:20 तक राखी बांध सकते हैं। परंतु 6:20 के बाद भूल के भी राखी मत बांधिएगा, क्योंकि ये भद्रा का मुख रहेगा और इस समय पे भद्रा सब कुछ ग्रहण कर लेती है, यानी सभी चीज़ों का नाश कर देती है। शाम में भूल के भी 6:20 से लेके 8:50 के बीच में राखी बांधने की गलती मत करिएगा। आप इसके बाद ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको चेताया नहीं था, आपको बताया नहीं था कि आपको कैसे नुकसान हो सकता है या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन विशेष बातों का ध्यान रखें। जो लोग शाम के समय रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं उनके लिए मैंने मुहूर्त बता दिया है, और वैसे रात में 8:50 के बाद आप आराम से राखी बांधिए। शुभ मुहूर्त 9:50 तक रहेगा, परंतु आप इसके बाद तक भी राखी बांध सकते हैं। राखी रक्षाबंधन का ये पर्व पूर्णमासी से शुरू होता है और जन्माष्टमी तक रहता है। तो सभी बहनें इस समय का प्रयोग कर सकती हैं। जो लोग रक्षाबंधन के दिन पे जाके राखी नहीं मना पाई हैं वो अगले दिन अपने भाई के घर जाके उन्हें राखी बांध सकती हैं। कई जगह जैसे कि पंजाब, हरियाणा या उत्तर भारत की अगर हम विशेष तौर पे बात करें तो वहाँ पे राखी का पर्व सुबह सुबह मनाया जाता है। तो ऐसे में जो लोग रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं सुबह सुबह वो 7:06 से पहले 12 अगस्त की तारीख पे भी रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी सुबह 7:06 तक रहेगी। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए आपको कब राखी बांधनी है। आप जन्माष्टमी तक आराम से राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, जब रक्षाबंधन का पर्व होता है उस समय पे ऐसा बताया जाता है हमें अपने भाई की सुख की कामना के लिए उसके लिए घेवर, मिठाई, फल फूल, नारियल लेके और रक्षा सूत्र लेके उसके घर जाना चाहिए। भाई को आदरपूर्वक अपनी बहनों का स्वागत करना चाहिए और उससे रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। रक्षा सूत्र जो भी आप अपने भाई को बांधें उस पर 5 चावल के दाने ज़रूर लगा दें, और इसके अलावा आप रक्षा सूत्र में 5 गठान भी बांध दें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी। जब भाई तिलक कराए तो वो अपने सर को ढक ले, चाहे आप सर पे टोपी पहने, रुमाल रखें। बहनें भी अपने सर पे पल्ला करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, साथ में आपको रोली रखनी चाहिए जो लाल रंग की होती है। इसके अलावा चंदन रख सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं, केसर रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिश्रित करके आप एक टीका बना सकते हैं। और अक्षत ज़रूर होना चाहिए। अक्षत यानी चावल पे हल्के हल्दी से पीला करा हुआ अक्षत, ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। आपके घर की नेगेटिविटी, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को दूर करता है। सबसे पहले अपने भाई को चौकी या पटे पे आसन लगा के बैठा लिए। चौकी या पटा आप पूर्व या पश्चिम की दिशा में रख सकते हैं। पूर्व या पश्चिम की दिशा में ना रख पाएँ तो उत्तर की दिशा में आप चौकी या पटा रख लें, और उसके बाद उस पर भाई को बैठा लें। भाई को बैठाने के बाद आप उनको अच्छे से तिलक करिए। तिलक हमेशा अंगूठे से करा जाता है। यदि आप छोटी बहन हैं तो आप अनामिका उंगली यानी ये तीसरी उंगली से भी अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। कभी भी बीच की उंगली, पहली उंगली, आखिरी की उंगली, इन उंगलियों से तिलक नहीं करा जाता। हमेशा आप कोशिश करें आप अंगूठे से ही अपने भाई को तिलक करें, क्योंकि ये विजय तिलक होता है। पहले के ज़माने में रानियाँ जो भी अपने घर की स्त्रियां होती थीं, पुरुषों को विजय के लिए हमेशा अंगूठे से उनका तिलक करा करती थी, जिससे कि उनके जीवन में वो निरंतर तरक्की करें। तिलक हमेशा आप देखते हैं ना ऊपर की तरफ जाता है। जिन लोगों को हमेशा तिलक ऊपर की तरफ लगाया जाता है वो लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत तरक्की आती है। नीता विक्रम चैनल पे एक पुराना वीडियो भी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरह का तिलक लगाने से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आती है। तो बहनें पहले अपने भाई को टीका लगा दें, उसके बाद उन पर अक्षत लगाएं और फिर उनकी दाहिनी खलाई या दाहिनी यानी सीता हाथ, राइट हैंड, उस कलाई पे आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। रक्षा सूत्र जब आप बांधेंगी उसमें 5 गठानें लगाइएगा। जैसे आपने 1 गठान लगाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5 गठान लगाइए। येन बद्धो बली राजा, यदि ये मंत्र आपको याद है तो वो मंत्र बोल लीजिए और भाई की आरती उतारिए। आप आरती का जो दीपक है वो शुद्ध देसी घी का बना सकते हैं या फिर किसी भी ऑयल का भी बना सकते हैं। कई बार लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि वो हमेशा देसी घी के दीपक जलाएं, तो जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करे उस तरह से आप दीपक लगाइए। आरती उतारने के बाद आरती पे जल दिया जाता है, तो जहां आपके भाई बैठे हैं उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा
जल आप 3-3 बार ज़रूर डाल दें। इस प्रकार से अपने भाई का पूजन करें और उनको मिठाई ज़रूर खिलाएं। जब भी आप मिठाई जो लेके आते हैं वो फ्रेश हो सकती है, आप खुद बना सकते हैं। जो भी आपके घर में आसानी से मिठाई आपको मिल जाए वो ज़रूर खिलाएं। इसके बाद आपकी बहन चाहे छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, भाइयों को अपनी बहन से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। जब आपकी बहन आपको आशीर्वाद देती है तो आपकी लाइफ में धन आता है, आपकी लाइफ में तरक्की आती है, आपकी लाइफ की परेशानियां दूर होने लगती हैं और भाई बहन का प्यार तो हमेशा ही बढ़ता रहता है। सभी बहनों ने और भाइयों ने रक्षाबंधन के पर्व की तैयारी शुरू कर दी होगी। मेरी बेटी भी आज मुझसे बोल रही थी कि उसके स्कूल में उसकी टीचर ने पूछा है, रक्षाबंधन मनाने मामा के यहाँ जा रही हो या नहीं। कितने अच्छे होते हैं रिश्ते और रिश्तों के ताने बाने जिनसे हम सब बंधे हुए हैं। जीवन में हर्षोल्लास इसी प्रकार बना रहता है। तो आप सब भी अपने भाइयों को राखी बांधें। अब दोस्तों कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं, उनके मेंसेस चल रहे हैं, तो आप राखी ना बांधें। आप अपनी जगह अपनी भाभी को अपनी राखी दे दें, वो बांध दें, या कोई भी घर में जो और स्त्रियां हों वो आपकी जगह आपकी राखी आपके भाई को बांध सकती हैं। और यदि आप चाहती हैं तो आप इसके बाद जन्माष्टमी तक कभी भी अपने भाई को अपने घर बुला लें और अपनी राखी अपने भाई को बांध दें, ऐसा भी आप कर सकती हैं। अब यदि दोस्तों किसी के घर पे सूतक लगा है, पातक लगा है, यानी चाहे आपके घर में बच्चा अभी जन्म लिया हो या आपके घर में किसी का देहांत हो गया हो, स्वर्गवास हो गया हो, ऐसे समय में भी हम रक्षाबंधन का यह पर्व नहीं मनाते हैं। और इसके अलावा किसी किसी के घर में रक्षाबंधन का ये जो दिन होता है ये खोटा होता है। खोटा होता है यानी रक्षाबंधन के दिन ही आपके घर का कोई व्यक्ति यदि स्वर्ग सिधार गया है तो इसमें बोला जाता है हमारे यहाँ की रक्षाबंधन खोटी है, यानी रक्षाबंधन के दिन आपको राखी नहीं बांधना चाहिए। फिर आप चाहे अगले दिन बांध लें, जन्माष्टमी पे बांध लें, किसी भी दिन बांध लें, पर रक्षाबंधन के दिन ऐसे में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वो त्यौहार आपके यहाँ खोटा हो जाता है। कोई भी त्यौहार किसी के स्वर्गवास के साथ ही खोटा होता है। और यदि उसी दिन दोबारा कोई आपके घर में जन्म ले ले, जैसे रक्षाबंधन के ही दिन आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर से आप रक्षाबंधन शुरू कर सकते हैं, या फिर आपके घर में उसी दिन पे गाय जन्म जाए तो भी आपके त्यौहार दोबारा खुल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और रक्षाबंधन का पर्व ज़रूर मनाएं। कई बार दोस्तों गिफ्ट को लेके या भाई बहन के रिश्तों में थोड़ी ना थोड़ी तनातनी चलती रहती है। तो रक्षाबंधन के पर्व से पहले आप सभी से एक विनती है हाथ जोड़ के कि अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखिए। ये कलयुग का समय है, सब चीज़ें पैसों पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत आधारित हैं। भाई यदि छोटी गिफ्ट भी देता है तो बहन को उसको हंसते हंसते लेना चाहिए और अपने भाई को बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहिए। और बहन यदि आपके लिए थोड़ी सी ही मिठाई लाई है, उसके पास थोड़ा ही समय है, तो भी आप उसे अपने घर ज़रूर बुलाइए। आजकल के रिश्ते बहुत फॉर्मेलिटी वाले हो गए हैं, रिश्तों में प्यार थोड़ा कम होता जा रहा है, रूठना मनाना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जब भी त्यौहार आए दिल खोल के मिलें, खुशी से मिलें, प्यार से मिलें और एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छी दुआएं निकालें, क्योंकि अपनों की दी हुई दुआएं, अपनों की दी हुई अच्छी चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारी लाइफ को चेंज करती हैं। जो बहनें चाहती हैं उनके भाई बहुत तरक्की करें, वो कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखें। आपके भाई बहुत तरक्की करेंगे, माता रानी उनकी बहुत मदद करेंगी। और जो भाई चाहते हैं कि उनकी बहनों की लाइफ में हमेशा सुख सौभाग्य की वृद्धि होती रहे, वो भी कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। सावन का ये महीना अब समाप्ति की ओर जा रहा है और श्रावणी पूर्णमासी के दिन पे ही सावन के माह में आपने जो भी व्रत संकल्प लिया है उसकी समाप्ति हो जाएगी। यह समाप्ति आप 12 अगस्त 2022 की तारीख को करिएगा, क्योंकि जो सूर्य उदय काल की पूर्णमासी है वो 12 अगस्त की है। जो लोग पूर्णमासी व्रत कर रहे हैं वो 11 अगस्त को व्रत करेंगे। इस प्रकार से ये सावन का महीना बहुत ही झटपट बीत गया है। भोले बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद हम लोगों ने लिया है और बहुत सारी पूजा पाठ करी है। अभी दोस्तों आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि आने वाली है नागपंचमी और तरह तरह के त्यौहार, जैसे कि हरियाली तीज अभी 1-2 दिन बाद ही है और नागपंचमी भी आने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारे त्यौहार जो भी आएंगे उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है, मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगता है, यदि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपके चेहरे पे 1 मिनट के लिए भी स्माइल आती है, आपको लगता है हम जीवन में कामयाब हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसकी बुकिंग ज़रूर कराइए। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।